अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माय नेम इज सुफियान अहमद, माय ग्रेट अपलाइन एंड माय ग्रेट मेंटोर सर मोहम्मद इरफान साहिब। सबसे पहले सर का शुक्रगुजार हूँ जो सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। आज अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये सब कुछ सर की बदौलत है। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पैदा किया कि आज मैं इन लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि जो लड़कियों को वर्किंग के हवाले से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से लड़कियां लीव कर देती हैं, छोड़ देती हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग को। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक है। आज हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लड़कियों को प्रॉब्लम आती है बॉयज की तरफ से। बॉयज का इशू होता है कि बॉयज आते हैं, व्हाट्सएप से आते हैं, टिकटॉक, सोशल मीडिया से आते हैं, तो वो बॉयज जो बातें करते हैं, ठीक है, पिक सेंड करो, अपनी वॉइस करो, वीडियो दो, इस तरह की बातें वगैरह करती हैं, तो जिसकी वजह से लड़कियां डीमोटिवेट हो जाती हैं। ठीक है, वो अपने आप को वीक समझती हैं, लूज समझती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे हो जाती हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इधर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिसकी वजह से लड़कियां वर्किंग को करती हैं लीव, वो है बॉयज का इशू कि बॉयज मैसेजेस करते हैं, सही मैसेजेस नहीं करते। ठीक है, तो देखिए, आप अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर कामयाब होना है तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, एक मजबूत लड़की बनाना है। मजबूत लड़की किस तरह के, जो भी बात कर रहा है, जिस तरह की कर रहा है, ठीक है, उससे पूछें कि जी सर अगर वर्क चाहिए, ठीक है, वरना कोई ऐसी वैसी, अगर आप खुद ठीक है ना, तो जो मर्जी जैसे मर्जी कहे जाए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। ठीक है, अगर कहता है कि करना है वर्क तो ठीक है, वरना उसको उसी टाइम ब्लॉक कर दे। अगर कोई भी ऐसी वैसी बात करे, अपने आप को हमेशा मजबूत लड़की बनाए, हिम्मतदार लड़की। ठीक है, ये नहीं कि इसने कुछ कह दिया तो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। जब आप अपने आप को डिमोटिवेट कर देंगी, अपने आप को नीचा समझेंगी, तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगी। अपने आप को हमेशा जज्बा रखें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर अपने ड्रीम फुलफिल करने आई हूँ, तो मैं इसको करके दिखाऊंगी। ठीक है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप इसके अंदर कामयाब हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा लड़कियों का क्या इशू होता है कि हमें इसके अंदर टाइम, हम इसको मैनेज नहीं कर सकती, हम इस टाइम नहीं दे सकती। टाइम हम किस तरह दें? कुछ हाउसवाइफ होती हैं और कुछ स्टूडेंट होती हैं। ठीक है, तो वो अपने टाइम को किस तरह मैनेज करें? ठीक है, सबसे पहले देखें, जब आपने किसी भी काम को स्टार्ट करना है ना, जिस तरह आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, ठीक है, अब आपने इसको स्टार्ट किया है, तो अब आपने अपना टाइम को मैनेज करना है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगी तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। ठीक है, वो आपने किस तरह करना है? अगर हाउसवाइफ है, ठीक है, जिसकी शादी हुई है, वो अपने घर में बच्चों में है, ठीक है, तो वो अपने टाइम को किस तरह मैनेज करेगी? कोई भी काम वगैरह हो, मोबाइल यूज करती है, ठीक है, पैकेजेस लगे होते हैं, सारी चीजें, मैक्सिमम 3 घंटे तो आराम से निकल आते हैं। ठीक है, मोबाइल यूज करने के लिए 3 घंटे, जो हाउसवाइफ है, ठीक है, उसके लिए 3 घंटे तो आराम से निकल आते हैं मोबाइल को यूज करने में, फजूल है, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको चलाने के लिए। ठीक है, अगर वही 3 घंटे वो अपने मोबाइल को वर्किंग के ऊपर दें, ठीक है, वर्किंग के ऊपर अब किस तरह 3 घंटे यूज करें? ठीक है, इसको मैनेज कर ले। ठीक है, मैनेज किस तरह कि 1 घंटा आप सिर्फ लीड जनरेट करें। ठीक है, लीड जनरेट से मुराद सोशल मीडिया, टिकटॉक, जिस तरह टिकटॉक, फेसबुक, उधर लोगों ने कमेंट किए होंगे, ठीक है, आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट किए होंगे, जी हमें वर्क की, सिर्फ 1 घंटा आपने लीड जनरेट करनी। ठीक है, टाइमिंग के मुताबिक 1 घंटा लीड जनरेट करें। ठीक है, जो जो भी उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, मैसेजेस किए हुए हैं, उनका रिप्लाई करें। ठीक है, जब वो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरा घंटा आपने सिर्फ डीलिंग करनी है, कुछ और काम नहीं करना, सिर्फ आपने अपने 3 घंटों को मैनेज करना है। 3 घंटे आपने किस तरह मैनेज करने? 1 घंटा आपने लीड जनरेट करनी है, दूसरा घंटा आपने सिर्फ डीलिंग करना, और कोई काम नहीं करना। ठीक है, पीछे रह गया 1 घंटा। 1 घंटा आपने क्या करना है? 1 घंटा आपने लर्निंग करनी है। ठीक है, कोई भी काम है ना, कोई भी काम, उसको सीखे बगैर करेंगी तो उसके अंदर कामयाब नहीं होंगी। जब तक पहले लर्निंग देन अर्निंग। ठीक है, लर्निंग करेंगी तो अर्निंग होगी, अगर लर्निंग को छोड़ दिया तो फिर आप कभी भी अर्निंग नहीं कर पाएंगी। ठीक है, कामयाब कभी भी नहीं होंगी। 1 घंटा मस्ट लाजमी, 1 घंटा लाजमी आपने लर्निंग करनी है। ठीक है, तो ये तो हाउसवाइफ का इशू क्लियर हो गया। अगर 3 घंटे आराम से निकल आते हैं, इससे ज्यादा भी निकल आते हैं या तो कम भी निकल आते हैं, तो ये इस तरह अपने टाइम को एक मैनेज कर ले। ठीक है, वो अपने मुताबिक कर ले कि किसको किस तरह कैसे करना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट लाइफ में होती है लड़कियां, वो किस तरह अपनी करे, काम पर किस तरह इसको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए, तो किस तरह इसके अंदर कामयाब हो। स्टूडेंट के वो होते हैं स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना, के अकेडमी जाना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, उनके पास भी मैक्सिमम 2 से 3 घंटे होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में काफी होती है। ठीक है, आराम भी करना है, स्कूल कॉलेज सारी चीजें करनी होती है, तो वो भी उनके पास मैक्सिमम भी 3 से 4 घंटे
आराम से होते हैं, ठीक है। 3 से 4 घंटे के अंदर वो भी इसी तरह वर्किंग करें, लेकिन वो लर्निंग ज्यादा करें, ठीक है। हाउसवाइफ की बनिस्बत वो लर्निंग ज्यादा करें। जहां हाउसवाइफ 1 घंटा करती थी लर्निंग, वहां आप 2 घंटे करें, ठीक है। 2 घंटे आप मैक्सिमम भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 माह लर्निंग कर लेंगे ना, अच्छे से 3 माह लर्निंग कर लेंगी, तो आने वाले 3 माह के अंदर आपकी 50,000 1 लाख अर्निंग कहीं भी नहीं गई, ठीक है। लर्निंग से क्या मुराद, आप हम सीखे हमेशा। ये नहीं कि मुझे अर्निंग आ जाए, आज मैंने ज्वाइन किया, मुझे 2 दिन बाद पैसे आ जाए, 3 दिन बाद। ये नहीं, जब आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा कभी भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। पैसे को अपने पीछे लगाएं, ठीक है। वो किस तरह, वो आप लर्निंग पे फोकस करें, ठीक है। पहले लर्निंग करें, लर्निंग में क्या चीज है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। 2 से 3 मंथ अच्छे से दे देंगी ना, आपके लिए हर एक इशू, हर एक चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी। मेंबर आया है, इसको किस तरह डील करना है, ये क्वेश्चन करना है, तो इसको किस लेवल से लेके आना है, किस तरह से इसके साथ बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये आपका इशू क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली लड़कियों के लिए देखें, अगर आप लर्निंग करके वर्किंग स्टार्ट करेंगी ना, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, बनिस्बत उसके जिसने लर्निंग नहीं की होगी। देखें, अगर कोई भी मिसाल ले ले, कोई बाइक वाला है, ठीक है, अगर वो बाइक का काम सीखता है, अगर वो सीख के बाइक का काम सीखेगा, तो फिर उसको दोबारा एक दफा खोल के जोड़ेगा, तो फिर उससे हो जाएगा, ठीक है। अगर वो उसी तरह बगैर सीखे समझे कोई किसी का इधर लगा दिया, इसका इधर लगा दिया, तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, पहले लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। उसके बाद लड़कियों का क्या इशू आता है कि हम तो सोशल मीडिया वो यूज नहीं कर सकती, ठीक है, हम टिकटॉक पर नहीं आ सकती, हम सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती, इस तरह ये इशू है। देखिए, आपने सोशल मीडिया पर अपनी पिक तो नहीं अपलोड करनी होती, आपने अपनी उधर वीडियो वगैरह अपलोड तो नहीं ना करनी होती, ना आपने उधर अपनी वॉइस लगानी है कि ये वॉइस है मेरी, इस तरह, ठीक है। तो वो देखें, जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकती, उधर से बॉयज वगैरह के फजूल बॉयज के मैसेज आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फिर वही बात आती है कि इधर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत, ठीक है। मजबूत आपने अपने आप को कर लेना, जो भी जैसे भी हो, तो आपने अपने आप को मजबूत कर लेना, ठीक है। सोशल मीडिया क्यों नहीं यूज कर सकती कि हमसे नहीं होते काम, ये इस तरह के लड़कों से बातें करना। तो देखें, दुनिया की कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जहां पर आपको लड़के स्कूल में जाए तो लड़के साथ होते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कोई जॉब भी लगा लेना, जॉब भी लड़कों के साथ टकराव तो लाजमी होता है, ठीक है। जो भी हो, लड़कों के साथ टकराव लाजमी होता है। ये नहीं कि आप अब घर में बैठे रहे आराम से, कुछ भी ना, बाहर भी ना जाए, कुछ भी ना करें, तो फिर तो है, ठीक है। देखिए, जहां भी आप करेंगे ना, जॉब करेंगी, घर में जो भी सिस्टम है, ठीक है, लड़कों के साथ टकराव लाजमी होता है, ठीक है। तो देखें, आपने आपको बताया कि वॉइस, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप आ गई है ना, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर मेरी वॉइस भी यूज होनी है, इधर मेरे कॉल पे बात भी करनी है, ठीक है। अगर आप टाइपिंग पे बात करेंगे, जी काफी मेंबर होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं वॉइस नहीं कर सकती, मेरे से वॉइस नहीं होती, मेरी आवाज सुन लेंगे, तो ये देखिए, आपका फेस थोड़ी आपको घर से थोड़ी उठा के किसी ने ले जाना, आप अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बिल्कुल सेफ है, किसी ने आके आपको कुछ भी नहीं कहना, ठीक है। ये चीज है, आपने आप अपने आप को हमेशा ऊपर रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाएं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गए ना, किस लिए आए हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। अगर आप इन लोगों की वजह से, ये 2 टके के लड़के जो इस तरह की बातें करते हैं, इनकी वजह से अपने ड्रीम को करेंगे, तो फिर दबा देंगे, तो फिर आप हमेशा ही इसी तरह बैठी रहेंगी, ठीक है। अगर इनको अपने पाँव के नीचे, इनकी बातों को अपने पाँव के नीचे रौंद के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगी ना, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। आपने इधर वॉइस भी यूज करनी होती है, आपने इधर मेंबर्स के साथ कॉल पर भी बात करनी होती है, ठीक है। अगर हम टाइपिंग करते रहेंगे, तो जिसको डील कर रहे हैं ना, वो कहेगा कि नहीं जी ये पता नहीं क्या चाहिए, टाइपिंग टाइपिंग ना वॉइस। तो टाइपिंग पर ना वो बंदा बदजन सा हो जाता है, किसी को समझ नहीं भी आती टाइपिंग की, ठीक है। तो वॉइस पर डील करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर देखिए, आपने वॉइस की है, ठीक है, अगर मेंबर कोई डील कर रहे हैं, ठीक है, आपने वॉइस की है, उसने आपकी वॉइस के नीचे कमेंट किया, ठीक है, कि मुझे बताएं, उसे आप अगर कोई ऐसी वैसी बात कर देता है, उससे पूछ ले कि सर जी अगर आपने वर्क करना है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करना तो मुझे सिंपल बता दे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज उसको कह दे, ठीक है। तो वो देखें, वो बातें अगर वो कहेगा कि जी करना है, ठीक है, अगर वो इज्जतदार गैरतमंद लड़का हुआ कहेगा करना है, तो सिंपली उसको वर्क की डिटेल दें। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने बात करनी है, मैंने वॉइस सुननी है, सिंपली उसको उठाएं, ब्लॉक कर दें। दूसरे नंबर से वो कर रहा है, उसको उधर से रिपोर्ट करें, 2-3 बंदों रिपोर्ट करेंगे, तो वो उसकी व्हाट्सएप खुद ब खुद ही बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज है। तो स्ट्रॉन्ग अपने आप को लाजमी बनाना है, ठीक है। चौथा क्या आता है लड़कियों का इशू, चौथा इशू ये आता है कि हमारे घर वाले मना करते हैं, मेरा पापा नहीं मानता, मेरी मम्मा, मेरा भाई ये इशू करते हैं, ये मानते नहीं है, हम इसको किस तरह मैनेज करें, ठीक है।
देखें, हर जो वालिदैन है वो कहता है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा मेरे लिए प्राउड बने, मेरा बच्चा मेरे लिए फ़ख्र बने, ठीक है? तो देखें, आप जो भी कह रहे हैं ना, जिस तरह आपका आप मिसाल ले लें, बाबा आपका कह रहा है, आपका बाबा कह रहा है, आपका बाबा मना कर रहा है, ठीक है? वो कह रहा है कि नहीं आपने नहीं करना, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आप देखें, अपने बाबा को कहें कि अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके लिए प्राउड बनूँ, ठीक है? प्राउड फिर किस लिए कैसे बनूँगी प्राउड आपके लिए, ठीक है? मुझे अपने अपने आप को, अपने अंदर के डर को खत्म करना पड़ेगा, तब मैं प्राउड बन सकूंगी आपके लिए, ठीक है? उनको आप अपने यकीन के अंदर लाएं, उनको जो बात का डर होता है कि इस तरह जो भी बात होती है, ठीक है? उनका वो डर खत्म कर दें कि मैं आपको यकीन में लाती हूँ, एतमाद में लाएं अपने वालदैन को कि मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपका सर जो है वो नीचे की तरफ हो, ठीक है? हमेशा आपका सर बुलंद करूंगी, ठीक है? उनको अपने एतमाद में लेंगी ना, अपने यकीन में लेंगी, तो वो कहेगी कि वाक़ई यार हमारी बेटी, हमें यकीन है इस पे, ठीक है? तो वो फिर आपका डर आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगा, ठीक है? आपका डर खत्म हो जाएगा जब आपके वालिदैन आपके यकीन में आ जाएँगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको किसी भी चीज़ में टेंशन नहीं होगी, ना वर्किंग में, ना किसी भी चीज़ में, ठीक है? तो देखिए, लड़कियों को नेटवर्क मार्केटिंग लाज़मी करनी चाहिए, बहुत बेनिफिट है, ठीक है? एक ये है बेनिफिट कि लड़कियों को पता चल जाता है, एक उनके अंदर हिम्मत आ जाती है, ठीक है? हिम्मत आ जाती, एक मजबूती आ जाती लड़कियों के अंदर, ठीक है? वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ किस तरह कर सकते हैं कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकती हैं, ठीक है? बोलने में कहीं भी उनके सामने हज़ारों का मजमा है, उनको उधर खड़ा कर दिया बोलने के लिए, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? लाखों का मजमा हो तो वो बोल सकेंगी आराम से, ठीक है? बगैर किसी हिचकिचाहट के, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाज़मी लाएँ, ठीक है? तो जब आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है? 1 मिनट सर, वेट कीजिए। अपना हैंड रेज़ कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। ओके, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 1 मिनट, सिर्फ जस्ट अ मिनट वेट कीजिएगा। एक जज़्बा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है? तो जब वो बोलेंगी किसी के सामने, तो अगले बंदे को भी पता चल जाएगा कि वाक़ई यार ये लड़की के अंदर कुछ है, हिम्मत है, ठीक है? जब आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। ये नहीं कि मुझे पहले दिन ही आई हूँ, पहले दिन मुझे सारी चीज़ें समझ आ जाए, नहीं। कोई भी काम स्टार्ट किया ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता सारी उसकी समझ आ जाती है। ये नहीं कि मुझे अब नहीं ये चीज़ समझ आ रही, अब नहीं आ रही। थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़ा वक़्त दें, हिम्मत दें, मदद अपने अंदर मेहनत लाएँ, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसके अंदर सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो कुछ गर्ल इस तरह के होते हैं कि हमें बॉयज़ ने इस तरह की बात की है, हमें लड़कों ने इस तरह की बात की है, हम नहीं ये कर सकते, ठीक है? तो वो अपने क्या करती हैं, उस लड़के की बात की वजह से अपने ड्रीम्स को भूल जाती हैं, ठीक है? उनको ख़त्म कर देती हैं, सब ड्रीम्स को लीव कर देती हैं। बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं लड़कियों के कि वो बॉयज़ की वजह से अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की बजाय उनको भूल जाती हैं, ठीक है? तो देखिए, इधर भी वही बात है कि आपने स्ट्रॉन्ग बन जाना है। अपने अंदर हिम्मत लाएँगी, जज़्बा लाएँगी, ठीक है, मेहनत लाएँगी, तो जो भी है ना आपके सामने, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोई भी चीज़, किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ आपको नहीं तंग करेगी, ठीक है? जब आपके अंदर हिम्मत होगी, जज़्बा होगा, ठीक है? हाउसवाइफ़ किस लिए करती हैं? हाउसवाइफ़ किस लिए करती हैं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाए, ठीक है? मेरे बच्चों अपने बच्चों की वजह से स्टार्ट करती है, ठीक है? कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, ठीक है? तो देखिए, लड़कियों जॉब भी अगर करती है ना, जिस तरह जॉब और बिज़नेस में लड़कियों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है? जॉब और बिज़नेस के अंदर क्या बेनिफिट है? जिस तरह लड़की अगर टीचिंग करती है, ठीक है? टीचिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार रुपए, ठीक है? वहीं उसके पास टाइम भी आ जाता है, ठीक है? 8 से 9 घंटे उसने सुबह सारा दिन उसी की फ़िक्र में हो जाता है, ठीक है? टीचिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है, फिर अकेडमी को पढ़ाना है, तो फिर टाइम भी नहीं मिलता अपने अर्निंग जो अपनी उधर से सैलरी होती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता एन्जॉय करने के लिए, ठीक है? वहाँ बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस के अंदर टाइम भी बिल्कुल नॉर्मल दें, एक दफ़ा टाइम दें, ठीक है?
बिजनेस के अंदर खुला पैसा है, ये नहीं कि आपको एक आना है, ये नहीं, खुला पैसा है। आज के अगर सर की बात देख ले तो 10,000 के करीब आज की अर्निंग है, इतना देख ले, 10,000 के करीब एक दिन की अर्निंग। तो ये कब होगा? जब आप सीखेंगे, समझेंगे, आहिस्ता 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 सारी चीजें हो जाती है। टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम क्यों नहीं मैनेज होता? अल्लाह के बंदे, करने वाला हो तो बंदा कर लेता है, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैं सारा दिन इसके ऊपर ही बैठा रहता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टडी करता हूँ सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक, मैं मगरिब के बाद प्रॉपरली फ्री होता हूँ, ठीक है। मगरिब के बाद फ्री होने के बाद फिर मैं करता हूँ काम, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इनकम जनरेट, एक अच्छा नेटवर्क मेरा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। टीचिंग के लिए जब लड़कियां जाती हैं तो उधर टाइम भी आ जाता है, ठीक है, सारी चीजें आ जाती है और अर्निंग की भी बिल्कुल कम होती है। वहां बिजनेस को ले लें, बिजनेस के अंदर टाइम भी थोड़ा है, ठीक है। आप अपने पैसे को एंजॉय भी कर सकते हैं जब मर्जी चाहे, ठीक है। अगर आपके नीचे एक नेटवर्क खड़ा हो गया ना, ठीक है, एक दफा आपने सिस्टम खड़ा कर दिया, अपने नीचे 50 से 60 बंदे आपने ज्वाइन करवा लिए, ठीक है। वो बंदों का नेटवर्क आपके नीचे खड़ा हो गया, आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है कि मैंने काम किस तरह करना है, मुझे अर्निंग आनी नहीं। जब आपके 50 से 60 बंदे काम कर रहे हैं डेली बेस पे, वो ज्वाइनिंग हो रही है, वो आपकी टीम ग्रो होती जा रही है, ठीक है। आने वाले मंथ के अंदर वो टीम 100 में बदल जाएगी, फिर हजारों में बदल जाएगी। जब हजारों में बदलेगी तो वो आपको बैठे बैठे इनकम आएगी, वो होगी नॉन वर्किंग की इनकम, नहीं होगी, वो होगी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या मुराद? कि वो आपकी मेहनत की होगी। मेहनत किस तरह? आपने टाइम दिया, आपने अपने लीडर नीचे तैयार किया, फिर उन्होंने आगे की। तो ये चीज है, अगर आप अपने आप को खड़ा कर लेती है ना, ठीक है, 50 से 60 बंदों का आपका नेटवर्क बन गया ना, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2 से 3 मंथ की मेहनत है, 2 से 3 मंथ लगा देंगी तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी सारी, ठीक है। वो बंदे आगे काम करते रहेंगे, नेटवर्क बढ़ता रहेगा, नेटवर्क बढ़ता रहेगा, आपको बैठे बैठे इनकम आ रही है, ठीक है। तो ये आज की थोड़ी बहुत चीजें थी। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो वो पूछ लीजिएगा, देन इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा अच्छे से। देखिए, आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आ गई है ना इसके अंदर, अब आपने इसके अंदर दिल लगा के मेहनत कर लें। ये नहीं कि मुझे ये इशू आ रहा है, ये लड़का तंग कर रहा है, ये बस ठीक है, उधर रिपोर्ट का ऑप्शन है, ब्लॉक का ऑप्शन है, सिंपल ब्लॉक कर दे, कुछ बात ही ना करे। अगर आप खुद ठीक है ना, तो जो मर्जी जैसे मर्जी कहता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, अपने ड्रीम्स को इसके अंदर से फुलफिल करना है, ठीक है। सारी चीजें इसके अंदर से ये आपने करनी है। सिस्टम बहुत ही कमाल का है, ठीक है। अगर आप इसको समझें, देखें, तो इंशाल्लाह सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आज का, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई चीज ना समझ आई तो हम पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको कर दूंगा। तो बाकी सर आगे आप कंटिन्यू कर दें। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा है कि सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है ना वो गाइड किया है। तो मैं कहता हूँ कि आप सबके इश्यूज़ क्लियर होंगे खास करके गर्ल्स के जो कि इश्यूज़ होते हैं। देखो यार, एक ही प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ना, अभी प्रॉब्लम देखी जाए, देखो आप बीमार हो, घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बच्चों की फ़ीस देनी है, बिजली के बिल देने हैं, उधर जाना है, इधर जाना है, एक ही इसका हल है, पैसा। ठीक है, आप पैसा ले लो और ये सारे मसले ना हल हो तो फिर मुझे कहना। सेम इसी तरीके से कि मसले बहुत ज़्यादा है, आपका इसका हल बस एक ही सलूशन है कि ब्लॉक। ठीक है, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप ब्लॉक करें, बंदे का वैसे ही मुंह बंद हो जाएगा, चुप करके आप ब्लॉक करें। ठीक है, आपको ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं, बहस करेंगे तो ज़्यादा मसला बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। टाइम ख़त्म होने वाला, 1-2 मिनट रह गया। तो बाकी ये देखें, इस चीज़ों को आपने फॉलो भी करना है, खास करके गर्ल्स सुन लें। अगर कोई इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि कोई बंदा आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसका सलूशन करना है। सलूशन आपको मिल चुका है। और रही बात गर्ल्स की, सॉरी बॉयज़ की, जो लीडर्स हैं जिनकी टीम में लड़कियां काम कर रही हैं, अगर कल को कोई लड़की आपकी आती है या आ रही है या आने वाली है, जो भी है, वो इसमें से कोई भी सवाल खड़ा करती है कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, तो मैं इसका क्या सलूशन है, तो आप उसको फिर यही सलूशन बताइएगा जो सर ने आपको बताया है। तो सेशन सभी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, माशाल्लाह आप सब लोग आए हैं। कोशिश करें कि इसको प्रोग्रेस बेहतर करें। इंशाल्लाह हमने इसको हाउसफुल करना है, यानी कि 100 मेंबर्स पूरे अपनी मीटिंग में करने हैं। सो आप लोग अपनी टीम को लाजमी रेडी किया करो और न्यू पुराने मेंबर का सभी को लेके आया करो सेशन में। ठीक है, सेशन देने का मज़ा ही तब आता है जब बंदे ज़्यादा बैठे हों। 2-4 बंदे हों तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं आता, क्योंकि वो फिर इस तरह कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, तो अपनी टीम को रेडी रखा करो सेशन के लिए। ठीक है, जो बात नहीं मानता उसको आप सिंपली साइड पे करो, क्योंकि हर बंदे पे खप खपैया ना किया करें। सिर्फ जो बंदा आपकी बात मानता है उसको टाइम दो, गाइड करो, उसके इश्यूज़ क्लियर करो। इंशाल्लाह वो देखना किस लेवल पे वो बंदा जो है ना वो जाएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इनकम जनरेट करके दिखा। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। जो बातें बताई इनको फॉलो किया करें, डेली सेशन पे आया करें
ठीक है। अपने स्टेटस एक्टिव रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डील करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब पे सभी पे मार्केटिंग करें और उसके बाद सेशंस मिस ना किया करें। ठीक है, अपनी ब्रॉडकास्ट को एक्टिव रखें, अपने अपलाइन के साथ रहें, कोई इशू आता है उनसे पूछें, अगर नहीं तो फिर आप ग्रुप में पूछ लिया करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। सो बस ये चीज़ थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने कल के सेशन में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।